गुड मॉर्निंग। कैसे हो बेटा आप सब? जेडी की डिजिटल क्लासेस में आपका स्वागत है। जनरल वीडियो के इस अंक में, इस सेगमेंट में हम अगला जो टेंस पढ़ेंगे, जनरल वीडियो है, जनरल इंग्लिश का। बिना वेस्टिंग विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम टेस्ट के बारे में कुछ बताएंगे हम आपको। जैसे स्कूल खुलती है तो एक बार तो टेस्ट ले लिया जाएगा कि भाई बच्चे ऑनलाइन से कितना जाने हैं, नहीं जाने हैं। ठीक है, उसका आप ध्यान रखें, आपकी जिम्मेदारी होगी। फिर फ्यूचर सिंपल टेंस देखो पहले तो आप। फर्स्ट पर्सन जो है, फर्स्ट पर्सन, हम पहले सब्जेक्ट की बात कर रहे हैं, ध्यान रखना। फर्स्ट पर्सन आई वी के साथ शैल का प्रयोग होगा। ठीक है। सेकंड एंड थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग होगा। यू, ठीक है। ही, शी, सेकंड पर्सन यू है, ही, शी, इट। नेम सिंगुलर एंड प्लूरल नाउन। ये इम्पोर्टेंट है। फर्स्ट पर्सन के साथ शैल का प्रयोग है, तो इसको ऐसे भी कह सकते हैं, केवल फर्स्ट आई वी के साथ शैल का प्रयोग, शेष के साथ विल का प्रयोग। थोड़ा सा और अच्छे से समझेंगे कि फर्स्ट पर्सन के साथ आई वी, सेकंड थर्ड पर्सन के साथ विल का प्रयोग। सेकंड थर्ड पर्सन में क्या क्या आ जाता है कि यू आ जाता है, ही, शी, इट, नेम आता है, एक दे और आता है, नेम आता है, सिंगुलर और प्लूरल नाउन आएगा। वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। ठीक है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग होगा। नेगेटिव सेंटेंस में हेल्पिंग वर्ब प्लस नॉट का प्रयोग, यानी विल नॉट तथा या शैल नॉट। यानी आई वी के साथ तो शैल नॉट हो जाएगा नेगेटिव में, और बाकी के साथ विल नॉट का। और वर्ब की फर्स्ट फॉर्म रहेगी, ध्यान रखना। इंट्रोगेटिव में किस प्रकार से पढ़ेंगे, इसको फॉर्मूला लिख लो। विल शैल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट, ये रहेगा। क्वेश्चन मार्क लगाना है। विल शैल पहले यूज़ करो, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब फर्स्ट फॉर्म, फिर ऑब्जेक्ट। इन चीज़ों को ध्यान में रखो। हिंदी की पहचान अलग से समझाएंगे,
ये तो है कि फ्यूचर सिंपल टेंस में सब्जेक्ट वर्ब ऑब्जेक्ट का प्रयोग कैसे किया जाएगा। ठीक है भाई, दोबारा देखो कि फर्स्ट पर्सन है आई वी के साथ सेल का, और यू ही शी इट नेम सिंगुलर प्लूरल दे के साथ विल का, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, नेगेटिव सेंटेंस में विल नॉट शैल नॉट, इंट्रोगेटिव में शैल विल का प्रयोग ठीक सब्जेक्ट से पहले, और शेष वाक्य ऐसा कैसा उतार दो। WH वर्ड का आपको यूज़ पता ही है। हिंदी की पहचान, हिंदी के वाक्यों की पहचान, गा यानी क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, एट द एंड ऑफ द वर्ब, हिंदी में ध्यान रखना क्रिया के, हिंदी के वाक्यों की पहचान है तो क्रिया के अंत में या क्रिया के साथ जो है गा गे गी आएगा, यानी पढ़ेगा, लिखेगा, ये लिखेगी, सीखेंगे। इसका मतलब क्या होता है, नियर फ्यूचर, निकट भविष्य में, आने वाले समय की घोषणा करना, आने वाले समय में होने वाली क्रिया या कार्य के बारे में बोलना, ये इसका मतलब है। यानी आपको यदि स्पोकन में यूज़ करते हो इस टेंस का, तो आपको ये चीज़ ध्यान में रखने की, यदि आप फ्यूचर से रिलेटेड कोई बात करना चाहते हो सिंपली, तो उसमें आप इस प्रकार से फ्यूचर सिंपल का प्रयोग करोगे। ठीक है, एग्जाम्पल्स देखिए। मैं एक पत्र लिखूंगा, तुम मेरी कार चलाओगे, तुम मेरी कार चलाओगे, वह कमरा साफ करेगा,
हम टीवी देखेंगे। वे गाना गाएंगे। सिंपल सिंपल से हैं, देखिए कैसे। पत्र लिखना, कार चलाना, साफ करना, देखना, गाना गाना, ये क्रिया है। इनको करने वाला कौन है? कौन लिख रहा है? मैं के साथ लगेगा शैल। लिखने की फर्स्ट फॉर्म क्या होती है? राइट ए लेटर। मैं एक पत्र नहीं लिखूंगा। Shall I write a letter? You will drive my car. You will not drive my car. ठीक है भाई। अगर आप चाहते हैं तो वीडियो पॉज करके खुद भी बना सकते हैं और फिर बाद में मैच कर लेंगे। ये तो बहुत ईजी है। विल यू ड्राइव माई कार? ही विल क्लीन द रूम। ही विल not clean the room. Will he clean the room? We shall watch TV. We shall not watch TV. Shall we watch TV? They will sing a song. They will not sing a song. Will they sing a song? ठीक है, समझिए इसको। देखिए मैं एक पत्र लिखूंगा, आई शैल राइट ए लेटर। तो इसमें सबों में आपको वर्ग की फर्स्ट फॉर्म का ध्यान रखना है। यदि आप इसका ध्यान नहीं रखोगे तो गलती हो जाएगी। आई वी के साथ शैल, बाकी सबके साथ विल। तो आई शैल राइट ए लेटर, आई शैल नॉट राइट ए लेटर, शैल आई राइट ए लेटर। यू के साथ विल का प्रयोग, वर्ग की फर्स्ट फॉर्म ड्राइव माई कार, यू विल ड्राइव माई कार, यू विल नॉट ड्राइव माई कार और विल यू ड्राइव माई कार।
वह कमरा साफ करेगा, ही विल क्लीन द रूम, ही विल नॉट क्लीन द रूम, विल ही क्लीन द रूम। बहुत आसान है। फिर हम टीवी देखेंगे, वी शैल वॉच टीवी, वी शैल नॉट वॉच टीवी, शैल वी वॉच टीवी। ठीक है। वे गाना गाएंगे तो दे विल सिंग ए सॉन्ग, दे विल नॉट सिंग ए सॉन्ग, विल दे सिंग ए सॉन्ग। तो इन चीज़ों का आपको ध्यान रखना है। वैसे बहुत आसान है, लेकिन आपको बता दिया ना कि टेंस का सही प्रयोग वही कर सकता है जिसको वर्ब की प्रयोग का ढंग से ध्यान हो। कि बिना अगर वर्ब ढंग से यूज़ नहीं की है, ठीक से करेक्टली यूज़ नहीं की है, तो आपका टेंस गड़बड़ हो जाएगा। क्योंकि बहुत से बच्चे सोच क्या रहे हैं दिमाग में, पता नहीं कौन से टेंस में वाक्य सोच रहे हैं और लिख कौन से में रहे हैं। रिक्वायरमेंट मान लो फ्यूचर की है, वो पास्ट में लिख रहे हैं। रिक्वायरमेंट प्रेजेंट की है, वो फ्यूचर में लिख रहे हैं। इस वजह से उनमें ये गलती होती है। इसलिए हिंदी के वाक्यों की पहचान आवश्यक है, क्योंकि ये चीज़ आपको मोटिवेट करता है कि आप अपनी तरफ से आंसर लिख सकते हैं। बस आपको जो टेक्स्ट बुक है उसकी जो वर्ड मीनिंग है उनको ध्यान में रख लो। उनको जब टेक्स्ट पढ़ाते हैं तो उनको ध्यान में रखो, उसके टेंस का और टेंस का ध्यान रखो, आपको कोई दिक्कत ही नहीं होगी। कुछ थोड़ा सा आगे बढ़ते हुए अलग प्रकार के, मतलब है तो यही टेंस, लेकिन थोड़ा सा लेवल अप कर लेते हैं ट्रांसलेशन में। मनोज दो दिन के लिए एक मकान को किराए पर लेगा। ठीक है। विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। लोग चुनाव में गत सरकार के वर्तमान सरकार के किए गए विकास कार्यों पर लोक चुनाव में वर्तमान सरकार द्वारा
किए गए विकास कार्यों पर वोट करेंगे। ठीक है, इसका आंसर इसमें बना के इधर भी लिख देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। चौथा देखिए, ये थोड़े वैसे हैं, अगर इस तरह की अगर आप इस प्रकार के वाक्यों को बनाएंगे, देखो टेंस वही है लेकिन हिंदी में ये जैसे थोड़ा सा लेवल अप है, आपको दिख रहा होगा उनका लेवल अप है। ठीक है, कुछ वैज्ञानिक अनुसंधान के आधार पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। अध्यापक बिना किसी कारण के विद्यार्थियों के अंक नहीं काटेंगे। तो ये 5 है। वीडियो पॉज करके आप बनाना चाहो तो आप थोड़ा बहुत टाइम ज़रूर लगेगा इसमें, कोई दिक्कत नहीं है, आप टाइम लो, लेकिन इनको यदि आपने बना लिया ढंग से ठीक से तो मैं समझता हूँ कि आपको इंग्लिश रटने की तो बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं पड़ेगी। इस प्रकार के वाक्यों का होना बहुत ज़रूरी है, आना बहुत ज़रूरी है हमें। तो इस प्रकार से जो आंसर देगा ना, छोटे छोटे सेंटेंस में आंसर देना बहुत आसान होता है, लेकिन एक ही लाइन में हमने बहुत सारी चीज़ों का समावेश कर दिया है, इंटीग्रेट कर दिया है, उससे वो लाइन बहुत ज़्यादा प्रभावशाली बन जाती है। इसका हिंदी अर्थ आप समझ लो, उसके बाद इंग्लिश ट्रांसलेट करो इसको। फिर पहला क्या है, देखिए वीडियो पॉज करके बना लो, बनाने के बाद वीडियो को रिज्यूम करो और फिर देखो। मनोज विल टेक a house on rent for 2 days. Manoj will take a house on rent for 2 days. ठीक है, कोई दिक्कत है? फिर देखिए, people will vote on current government
प्रोग्रेसिव वर्क या डेवलपमेंट वर्क इन इलेक्शन। इन इलेक्शन यहाँ भी आ सकता है। विल वोट इन इलेक्शन ऑन करंट गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव वर्क। तो ये हो गया लोग चुनाव में वोट करेंगे, ये तो आपका मेन है। इसको तो पहले लिख दो भले ही आप। पीपल विल वोट इन इलेक्शन। अब इसका आपको बनाना है वर्तमान सरकार द्वारा किए गए विकास कार्य पर। ऑन गवर्नमेंट करंट गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव वर्क। ठीक है। किए गए कार्य का भी इसमें अर्थ निकल रहा है, तो वो बात वही है। स्टूडेंट्स अपने अनुभवों के आधार पर भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। देखो, विद्यार्थी उत्तर देंगे। ये है आपका मेन सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट, तो ये है। स्टूडेंट विल आंसर, ये तो आपका मेन हो गया। विद्यार्थी उत्तर देंगे तो स्टूडेंट विल आंसर। किसके आधार पर? बेस्ड ऑन, विल आंसर बेस्ड ऑन सेल्फ एक्सपीरियंस ऑफ भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का, ऑफ फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस। देख लो, स्टूडेंट विल आंसर बेस्ड ऑन सेल्फ एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स रिलेटेड आएगा, ऑफ फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर है सम साइंटिस्ट विल, यहाँ से इसको ले लो, विल प्रेजेंट प्रस्तुत करना। ये तो हो गया, कुछ वैज्ञानिक प्रस्तुत करेंगे, इसको पहले लिखो। सम साइंटिस्ट विल प्रेजेंट दियर स्टेटमेंट्स, वक्तव्य बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट। फिर है अध्यापक, ये देख लो, अध्यापक अंक नहीं काटेंगे, विद्यार्थियों के अंक नहीं काटेंगे, ये अलग है। ये 3 पार्ट हो गए। ये तो इजी है। टीचर्स
will not cut the marks of a student marks without any reason. ठीक है भाई, तो ये आपके फ्यूचर सिंपल के कुछ एग्जाम्पल थे। थोड़ा सा टफ है, हल्का फुल्का, लेकिन आप संयम से बनाने की कोशिश करेंगे तो हो सकता है बहुत अच्छा बना पाएँ आप। और बहुत से बच्चों ने तो बना भी लिया होगा। मैच कर सकते हैं अपना वीडियो रिज्यूम करके। ठीक है, देख लो एक बार। मनोज 2 दिन के लिए एक मकान को किराए पर लेगा। मनोज विल टेक अ हाउस ऑन रेंट फॉर 2 days। लोग चुनाव में वर्तमान सरकार पर द्वारा किए गए विकास कार्यों पर वोट देंगे। पीपल विल वोट ऑन करंट गवर्नमेंट प्रोग्रेसिव वर्क इन इलेक्शन। विद्यार्थी अपने अनुभवों के आधार पर भौतिक विज्ञान से संबंधित प्रश्नों का उत्तर देंगे। स्टूडेंट्स विल आंसर बेस्ड ऑन सेल्फ एक्सपीरियंस ऑफ फिजिक्स रिलेटेड क्वेश्चंस। फिर है चौथा, कुछ वैज्ञानिक अनुसंधानों के आधार पर अपने वक्तव्य प्रस्तुत करेंगे। सम साइंटिस्ट विल प्रेजेंट देयर स्टेटमेंट्स बेस्ड ऑन एक्सपेरिमेंट्स। अध्यापक बिना किसी कारण के विद्यार्थी के अंक नहीं काटेंगे। टीचर विल नॉट कट द स्टूडेंट्स मार्क्स विदाउट एनी रीजन। तो ये है आपके कुछ क्वेश्चंस।